तो फ्रेंड्स, ये मेरे एसी की सीज़न की फर्स्ट वेट सर्विस है। वेट सर्विस जिसको मैं पूरी पूरी तरीके से एकदम खोल कर इसके जो ये ड्रम है, ये जो फ़ैन है कूलर, इसको भी क्लीन कर रहा हूँ। आप देखेंगे कितनी ज़्यादा इसके ऊपर ये डस्ट लगी हुई है। ये देखिए, इसकी वजह से क्या होता है ना दोस्तों, इसका जो अलाइनमेंट है वो बिगड़ जाता है, हवा कम देता है, भारी हो जाता है, और इसके अंदर जो हवा आनी है, फ्लो जो है वो उसका स्लो हो जाता है। तो मेरा ये मानना है, अगर सीज़न में एक बार इस तरीके से अगर एसी अगर आप क्लियर करा लेते हैं किसी प्रोफेशनल से, तो एसी की लाइफ भी बढ़ती है, एसी का अच्छा काम भी करता है। तो दोस्तों, मैं तो खैर खुद ही कर लेता हूँ ये सारे काम, थोड़े थोड़े मैंने सीखे हैं, लेकिन आप इस काम को किसी प्रोफेशनल से ही कराइएगा। कुछ भी नहीं करना होता, हल्के हाथ से इसको घुमा के रखिए, घुमाते रहिए, इसी ब्रश से घुमाते रहिए, एक तरफ से थोड़ा सा होल्ड करके रखिए ताकि फ्री मूव ना हो ये। और बहुत आसानी के साथ में जो भी इसमें ये जाले या धूल मिट्टी जो भी डस्ट वगैरह इसमें लगी हुई है दोस्तों, ये बहुत ईजीली इसमें से क्लीन हो जाती है। आप देख रहे होंगे बहुत अच्छे से इसमें क्लीन हो रही है। बेसिकली जो प्रोफेशनल होते हैं वो तो पूरा ड्रम खोल कर ले जाकर इसे बहुत अच्छे प्रेशर से मतलब प्रेशर वाशर से ही इसको धोते हैं, लेकिन मैं नहीं वैसा कर रहा हूँ क्योंकि उसके लिए बहुत सब कुछ खोलना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप देखेंगे कितना बढ़िया ये काम कर रहा है, कितनी इजीली। मतलब ये जो ब्रश है इसके अंदर से धूल को, मिट्टी को, आप देखिए कितना सारा इसमें से निकल रहा है, नहीं धूल। तो इस तरीके से पता नहीं होता है, जिन्हें नहीं पता होता तो मैं उन्हें बता दूं, बहुत ज़रूरी है आपके एसी के फ्लो के लिए, उसकी लाइफ के लिए, अच्छी परफॉर्मेंस के लिए ये सब चीज़ें नीट एंड क्लीन कराना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ नहीं है, सीज़न में अगर एक या दो बार भी अगर आप इस तरीके से करा लेते हैं, तो दोस्तों हमारा ये ब्लोअर का फ़ैन जो है किसी हद तक ऑलमोस्ट कह सकते हैं ठीक हो गया। अब अंदर के हिस्से को मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है, पर जितना हो गया ठीक है, बाद में देखेंगे। अभी फ़िलहाल अब हम अपनी कूलिंग कॉइल को इसको क्लीन करते हैं। इसको क्लीन करने के लिए दोस्तों कुछ भी नहीं करना होता है, बहुत इजी होता है। कोई भी पुराना टूथब्रश ले लीजिए लाइक दिस, और एक उसमें बाउल में पानी ले लीजिए, सादा पानी, और बहुत इजी लाइक दिस। आप देख रहे हैं, हल्के हाथ से ऐसे करके ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे करें। तो जो इसमें ये स्लाइड्स हैं ना, इनके बीच में आपके इसके जो ये ब्रश है, ये इसके थ्रेड्स इसमें जाने चाहिए ताकि जो भी धूल मिट्टी कॉइल पे जमा है वो इजीली रिमूव हो जाए। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, बहुत हल्के हाथ से करना है और सादा पानी लेना है, कोई केमिकल या सर्फ वगैरह उसमें नहीं मिलाना है, ठीक है। ये इसी से बहुत अच्छे से हो जाती है। अब देखेंगे, मैं बाद में आपको पास से दिखाऊंगा कि बहुत अच्छे से ये काम करता है। बस इस तरीके से 1 बाई 1 थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते रहें और ब्रश को पानी के अंदर भिगोते रहें ताकि जो धूल मिट्टी इस पे आ गई है वो पानी में चली जाए और ब्रश धुल जाए, जैसे मैं कर रहा हूँ। अच्छा, एक प्रॉब्लम और हो रही थी, इसके अंदर पानी टपक रहा था रात में, यहाँ से कहीं से पानी नीचे गिरने लगता था, तो वो भी एक इशू था। वो इशू मुझे ऐसे पता लगा, ये जो ड्रेन का पाइप है ये सिर्फ हल्का सा उसके साथ में लगा हुआ था, पूरी तरह फिक्स नहीं था। और ये जो इसकी जो ट्रे थी उसके अंदर भी बहुत सारी धूल मिट्टी जमा हो गई थी, तो चौक हो गई थी एक्चुअली। एक तो यही सही से नहीं लगा था, जो जाने का रास्ता था वहाँ पर बहुत सारी धूल मिट्टी थी जिसकी वजह से पानी इससे जा ही नहीं पा रहा था, थोड़ा बहुत जाता था, और जब बहुत स्पीड से पानी आने लगता था तो यहाँ से गिरने लगता था इधर से कहीं से। तो ये इशू था बेसिकली। सर्विस करने का मन नहीं था, मेन था कि इसके अंदर पानी आ रहा था, वो करना बहुत ज़रूरी था। तो मैंने जब इसको खोला तो मैंने सोचा इसकी वेट सर्विस भी कर देते हैं। अब देख रहे हैं तो कितना बढ़िया काम हो रहा है दोस्तों ये। बस ये है कि मेहनत लगती है इन चीज़ों में, लेकिन अगर आप खुद से करो ना तो एक चीज़ मिलती है, उसे बोलते हैं सेटिस्फेक्शन, तसल्ली, कि हाँ भाई जैसे मैं चाहता था वैसे कर लिया मैंने। लेकिन उसमें नुकसान होने के भी चांस होते हैं, इसलिए भाई तसल्ली के लिए सोच समझ के इसके अंदर कुछ करें, अदरवाइज़ भाई ये ख़राब हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो प्रोफेशनल जानते हैं और आम आदमी नहीं जानता है, और हमसे जाने अनजाने में वो गलती हो जाती है, तो बड़ा नुकसान होने का चांस होता है दोस्तों। मेरा तो यही मानना है, जिसका काम उसी को साजे, कोई और करे तो डंडा बाजे। तो फ्रेंड्स, ये मेरे स्प्लिट एसी का जो इंडोर होता है उसका कवर है, इसमें से ये पीसीपी बोलते हैं इसे, क्योंकि मुझे ये पूरा वॉश करना है तो मैं इसको भी निकाल लेता हूँ यहाँ से।
तो ऑलमोस्ट खुल गया ये, अब देखेंगे ये पीसीपी होती है। ये दोस्तों एसी जो मेरा इंपोर्टेड है, बाहर से मंगाया, कोई आ रहे थे बाहर से तो कार्गो के थ्रू वो ले आए थे। 2 एसी लाए थे जिसमें से एक मैंने ले लिया था। तो ये बहुत अच्छा एसी है। ये है तो 1.5 टन का, लेकिन काम ये 2 टन से भी ज़्यादा का करता है। तो दोस्तों हमारी पीसीबी खुल गई है, ये चीज़ एकदम फ्री हो गई है। अब इसके अंदर किसी चीज़ में पानी जाएगा तो कोई ख़तरा नहीं होगा, इसलिए मैंने दोस्तों पीसीबी को खोल दिया है। चलिए आगे का काम शुरू करते हैं। ट्रे धोते हैं, इन सारी चीज़ों को धोते हैं और यहाँ फिक्स करते हैं। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे ये इसकी ट्रे वगैरह कितने अच्छे से साफ़ हुई है। ये इसकी ट्रे है जिसमें से पानी जाता है और यहाँ से उस पाइप के थ्रू निकल जाता है जो मॉइस्चर होता है वो। तो ये ट्रे का काम होता है, इसमें धूल मिट्टी चली जाती है और जो ये देखेंगे आप यहाँ से जो पानी आउट होता है तो यहाँ पर वो जाके ब्लॉक कर देती है इस ड्रेन को। अगर आपको ये दिख रहा हो तो इसको क्लीन करना पड़ता है, अदरवाइज़ एसी में से पानी गिरता है। तो इसको मैंने अच्छे से धो दिया है, क्लीन कर दिया है। अब दूसरे पार्ट को धोते हैं, क्लीन करते हैं। तो फ्रेंड्स दूसरा पार्ट हमारा ये है, ये फ्रंट का जो होता है ये वो है। चलिए इसे भी क्लीन करते हैं, बाद में इसे सर्फ से भी धोएंगे अच्छे से। अभी फ़िलहाल पानी से इसे मोटा मोटा क्लीन करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे दोनों ये जो पार्ट थे अच्छी तरीके से धुल गए। इनके अंदर बहुत सारी धूल मिट्टी जाले पता नहीं क्या क्या लगा हुआ था, तो एकदम क्लीन हो गए। और इसकी ट्रे जो होती है वो भी एकदम क्लीन हो गई। अब इनको सुखाएंगे और उसमें फिट करेंगे और आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स इसे बहुत अच्छी तरीके से मैंने सुखा लिया है। अब इसकी जो पीसीबी है, पीसीबी जिसे बोलते हैं, ये इसे इसमें इंस्टॉल करते हैं पहले। लेकिन इसे हम थोड़ा सा पहले जो है ना साफ़ करेंगे दोस्तों, थोड़ा सा, क्योंकि इसके अंदर भी धूल चली जाती है ना। सॉफ्ट हैंड से एकदम करना है। अब ब्रश भी बहुत सॉफ्ट वाला होना चाहिए, कोई बड़ा हार्ड वाला नहीं, बहुत ही ये नाजुक सी चीज़ होती है। इससे होगा ये दोस्तों, थोड़ा बहुत जो कार्बन वगैरह इनके ऊपर यहाँ लग जाता है इधर उधर, तो थोड़ा सा हट जाएगा, धूल हट जाएगी, तो ये क्लीन हो गया। ठीक है, चलिए इसको फिट करते हैं। और फिट ये दोस्तों इस तरीके से होगा। देखिए एक बड़ा छेद है, एक ये देखिए एक बड़ा छेद है, एक छोटा छेद है। तो बड़ा छेद तो इसके स्क्रू लगेगा, छोटा छेद इसको गाइडिंग के लिए दिया गया है कि भाई आपको ऐसे करके इसे फिट करना है। ठीक है दोस्तों, तो हमारी पीसीबी इसके अंदर लग चुकी है। तो यहाँ का काम कंप्लीट हो गया है। अब इसको हमें हैंग करना है जहाँ से हमने इसे उतारा था, क्योंकि इसके अंदर अभी और कुछ करने के लिए नहीं है। चलिए दोस्तों इसे हैंग करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें लगानी होगी ट्रे, जो मैंने खोली थी ब्लोअर के नीचे जो लगती है, तो उसको लगानी हो पहले लगाना है। उसके बाद में उसके ऊपर का जो मास्क आएगा वो बाद में आएगा। लेकिन उससे पहले हम इसको क्लीन कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी मिट्टी है जो ब्लोअर में से निकल कर यहाँ पर रुक गई है। तो फ्रेंड्स ये वो पाइप था, इसके अंदर निकला हुआ था, मतलब थोड़ा सा लगा हुआ था बस। अब मैं इसे अच्छे तरीके से लगा दूँगा तो ये सही से जाएगा। दोस्तों जुगाड़ देखिए कि स्क्रू है, मुझे अंदर लगाना है लेकिन वहाँ पर लगा नहीं पा रहा। तो मैंने एक छोटी सी मैग्नेट लगाई है और मैग्नेट के अंदर क्या आगे स्क्रू लगा दिया। अब देखिए स्टिक हो गया। और यहाँ से लेके मैं यहाँ पर इसको आराम से ऐसे करके लगाऊंगा। यस फ्रेंड्स, और स्क्रू हमारा अपनी जगह पर लग गया है। तो ये था एक जुगाड़, हमारा इंडियन जुगाड़, जो कामयाब रहा।
तो इसके ड्रेन के पाइप को दोस्तों मैंने बहुत अच्छे से लगा दिया। अब ये मोटर जो मैंने इसमें से निकाली थी इसे इसके अंदर फिक्स करते हैं। तो दोस्तों हमारी ट्रे कंप्लीट फिट हो गई है। हमने इसके अंदर ये ऊपर नीचे करने वाला जो होता है उसका मोटर, स्टेप मोटर को भी फिट इसमें कर दिया है। ड्रेन का पाइप है उसको भी अच्छे से फिक्स कर दिया। उसमें लॉक निकला हुआ था, लॉक लगा दिया, दोनों नट लगा दिए हैं, ट्रे एकदम क्लीन कर दिए, सारा काम हमने यहाँ पर कर दिया है। तो अब बारी आती है इस कॉइल को क्लीन करने की। इस टाइम मैंने इसे वॉश कर दिया था, ब्रश से क्लीन करा था ना, तब इसको वॉश करना है बेसिकली। हल्के हल्के करके देखिए इस तरीके से, इतना कि ट्रे भर के पानी ओवरफ्लो ना हो। जैसे ही होने लगे रुक जाइए आप। देखिए आवाज़ आई, पानी स्पीड से जा रहा है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो मैं दोस्तों कर रहा हूँ। मैंने 2 लीटर के पानी से, मात्र 2 लीटर के पानी से मैंने पूरी इसको कॉइल को क्लीन कर दिया है। अब दोस्तों हमारी कॉइल जो है क्लीन हो चुकी है। अब हमें करना ये होगा, इसके ऊपर का जो मास्क है वो लगाना है, लेकिन उससे पहले मैं अपने जुगाड़ को दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये डिटॉल की बोतल के अंदर मैंने जो मोटर बाइक होती है उसका जला हुआ इंजन ऑयल जो होता है लेके रखा हुआ है। ये मैंने इसलिए रखा हुआ है कि जो हिंचेस वगैरह में कभी आवाज़ आए तो मैं उनके अंदर डाल देता हूँ। लेकिन इसका एक बहुत अच्छा यूज़ है, और वो यूज़ ये है दोस्तों, जो इसकी एक कूलिंग कॉइल है, ये कूलिंग कॉइल है, इसकी कॉइल्स इधर से आपस में जोड़ी गई हैं। जहाँ जंग लगता है, जहाँ से ये लीक होती है, और अक्सर यहीं से रिपेयर ये कराई जाती है। तो मैं जितने भी इसके जॉइंट होते हैं दोस्तों, वहाँ पर एक एक बूंद इसकी डाल देता हूँ। और ये मैं पिछले 10-15 साल से करता आया हूँ, इसलिए आज तक कभी इसके अंदर रिपेयरिंग का कुछ पंगा हुआ नहीं है। तो चलिए वो मैं अपने काम को कर देता हूँ। जितने जोड़ हैं दोस्तों, सिर्फ ज़्यादा नहीं, एक एक बूंद डालनी है उन पर। लोग यहाँ पर जो होते हैं ना एसी वाले दोस्तों, वो लोग क्या करते हैं, वो जो क्लियर पेंट आता है ना, क्लियर पेंट एकदम पानी की तरीके से होता है, बेसिकली वो एपॉक्सी होती है, लिक्विड एपॉक्सी। सूखने में थोड़ा टाइम लेती है, लेकिन दोस्तों उसको यहाँ पर वो स्प्रे कर देते हैं। उससे भी ये पानी के कांटेक्ट में डायरेक्ट नहीं आता और इसके ऊपर जंग नहीं लगता है। लेकिन दोस्तों उसकी भी एक लाइफ है। लेकिन जो मैं ये कर रहा हूँ सच में ना दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त वाला फार्मूला मैंने एक एसी वाले को भी बताया था, तो उसने भी अप्रिशिएट कहा था, कह रहे नहीं बहुत अच्छा आइडिया है ये और बहुत बढ़िया है। जब भी सर्विस कराए इंसान अपने एसी की, अगर 2-2 बूंदे इसमें डलवा लेना तो कभी भी इसकी कूलिंग कॉइल पंचर नहीं होगी। दोस्तों हमारा ये काम हो गया। अब बारी आती है इसके मास्क को लगाने की। तो फ्रेंड्स मैं इसके ये फ़िल्टर देखिए धो के लेके आ गया हूँ, और इन फ़िल्टर को यहाँ पर फिट कर देता हूँ। देन हमारे एसी की वेट सर्विस अच्छी वाली कंप्लीट हो जाएगी। देखिए दोस्तों ये कंप्लीट अपनी जगह पे फिट हो गया फ़िल्टर। कुछ भी ना करें तो इन फ़िल्टर को भी अगर आप हफ्ते में एक बार साफ़ करके लगाते रहें ना, तो एसी की परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। ज़्यादा आरपीएम नहीं लेता, वो ज़्यादा लोड नहीं लेता है, अच्छा काम करता है, लाइफ बढ़ती है, और जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है दोस्तों वो भी सही रहता है। तो अगर वीकली अगर इन फ़िल्टर को भी इंसान साफ़ करके लगा लेना, तो मैं बता रहा हूँ कि पूरे सीज़न में एक सर्विस काफ़ी रहेगी। ये फ़िल्टर और बाहर की जो कॉइल होती है कि उस पर अगर पानी डाल सकता है तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों हमारी ये स्प्लिट एसी की इंडोर की वेट सर्विस कंप्लीट हो चुकी है। चलिए इसको बंद कर देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने अपने एसी की वेट सर्विस, डीप वेट सर्विस कर दी है। फर्स्ट क्लास हो गया है, सब चीज़ें अपनी जगह पर फिट कर दी है। अब मैं इसे चला के देखता हूँ और दिल से आशा करता हूँ कि ये चलेगा, कोई परेशानी इसमें नहीं होगी। तो ये इसकी एमसीबी है, मैंने ऑन कर, वही वाह दोस्तों ये तो चल गया। चलो ऑन करते हैं इसे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अभी तक तो चल रहा है, लेकिन इसका कंप्रेसर उठ जाए देन समझो। कंप्रेसर भी दोस्तों इसका उठ गया, ये परफेक्ट वे में चल रहा है। और इतनी जल्दी कंप्रेसर नहीं उठता है, लेकिन इसका जल्दी उठा है। इसका पीछे रीज़न यही है क्योंकि इसकी जो डीप क्लीन सर्विस मैंने की है ना, ये वेट सर्विस, उससे एकदम ये फ्री हो गया है, खुल के सांस ले रहा है और बहुत अच्छे से अब ये काम करेगा। इसकी कूलिंग बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल में फ़र्क आएगा, और ये इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों ये हमारा इंडोर कम्प्लीटली डीप वेट सर्विस इसकी हो चुकी है, क्लीन हो चुका है। आउटडोर को मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा बस पानी डाला है मैंने चारों तरफ से, और मैंने उसमें कुछ किया नहीं है, तो दिखाने वाली चीज़ थी नहीं। तो इस तरीके से जो मैन था वो ये था दोस्तों।
ये मैंने कर दिया है, अभी आपके सामने है और बहुत बढ़िया चल रहा है दोस्तों। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। जय हिंद।